Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number 5 Q. My name is Diptesh and I am teaching you data structure using C. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हेल्प अस टू ग्रो। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले पॉइंट नंबर 5.4 एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। ठीक है, एकदम सिंपल है, बस देख लो कहाँ क्यू को हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। पहले जॉब शेड्यूलिंग में, ठीक है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट नंबर 3 पढ़ा होगा, तो वहां पर हम क्यू को इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट कम, शॉर्टेज फॉर जॉब, प्रायोरिटी क्यू, तो वहां पर हमने क्यू को इस्तेमाल किया है। उसके बाद डेटा बफरिंग यूज इन इनपुट आउटपुट बफर, कीबोर्ड, प्रिंटर्स एंड नेटवर्क डेटा ट्रांसमिशन वे डेटा इज स्टोर टेम्परली बिफोर प्रोसेसिंग। मतलब बफरिंग मतलब क्या होता है कि हम टेम्परली डेटा स्टोर करते हैं। स्टोर क्यों करेंगे? बिकॉज एक्चुअल जो होता है जिसको डेटा चाहिए वो बिजी होता है, तो बिजी होता है इसीलिए क्या करते हैं, जो डेटा आया है वो हम एक बफर में स्टोर करते हुए, और वो बफर इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग द क्यू। ठीक है, फिर रिसोर्स मैनेजमेंट में काम आता है। मैनेजिंग रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, सीपीयू टाइम, डिस्क यूसेज, वेयर रिक्वेस्ट आर हैंडल इन ऑर्डर टू दे आर। मतलब क्या? रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए पहले कौन सा रिसोर्स चाहिए आपको, दूसरा कौन सा रिसोर्स चाहिए, तो जैसे रिसोर्स आते हैं वो क्यू में चले जाते हैं, और वो जो फर्स्ट आएगा वो उसको फर्स्ट मिल जाएगा जो भी रिसोर्स चाहिए बेसिकली वो। ठीक है, फिर कॉल सेंटर सिस्टम में मैनेजिंग इनकमिंग कस्टमर सर्विस कॉल इन एन ऑर्डर दे आर। मतलब क्या, कॉल सेंटर में हम क्यों इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? मतलब एक साथ कॉल सेंटर में बहुत कॉल आते हैं, तो जिसका पहले कॉल आएगा उसको पहले हम कॉल करेंगे, तो वो क्यू में करते हैं। यूजिंग क्यू वी कैन इम्प्लीमेंट इट। उसके बाद BFS, ब्रेड फर्स्ट सर्च है, इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द क्यू। ओके, मतलब ये ट्री ट्रेवल्सिंग एल्गोरिदम है बी बेस्ट, या फिर ब्रेड फर्स्ट सर्च। ठीक है, उसके बाद सिमुलेशन सिस्टम, मतलब हम बैंक में यूज करते हैं टिकट काउंटर, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वहां पर हम यूज करते हैं क्यू को। और फिर रियल टाइम सिस्टम में, मतलब रियल टाइम सिस्टम हैंडलिंग टास्क एंड इवेंट दैट मस्ट बी प्रोसेस इन ऑर्डर टू देयर ऑकरेंस। मतलब जो पहले आएगा उसको पहले हम काम करेंगे, तो रियल टाइम सिस्टम जो भी होंगे उसमें हम ये क्यू को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। लेकिन मैसेजिंग एंड कम्युनिकेशन में भी हम क्यूइंग को यूज करते हैं। आपने अगर जीमेल सेंड किया है तो जीमेल पहले क्यू में जाता है। अगर आपका कोई पास नेटवर्क प्रॉब्लम है, फिर डेटा लोड नहीं हो रहा है, तो वो क्यू में चला जाता है, और क्यू के बाद वो डायरेक्टली सेंड होता है प्रॉपरली। सो दिस इज मैसेजिंग कम्युनिकेशन में भी क्यू का इस्तेमाल होता है। या फिर प्रिंट स्पूलिंग मतलब क्या? मैनेज मल्टीपल प्रिंट जॉब बाय प्लेसिंग देम इन अ क्यू टू बी प्रिंटेड इन एन ऑर्डर। मतलब आपने एक साथ उसने 10 प्रिंट दे दिए, तो 10 प्रिंट पहले क्यू में जाते हैं, और जो पहले आया उसको पहला प्रिंट खत्म होता है, उसका दूसरा दूसरा प्रिंट होता है, तीसरा या तीसरा प्रिंट होता है, तो ये वो 10 प्रिंट्स वो पहले क्यू में जाते हैं और वन बाय वन वो प्रिंट होते हैं। क्लियर? तो अगर आप एक साथ मल्टीपल प्रिंट्स प्रिंटर को दे दिए तो प्रिंटर इंप्लीमेंट प्रिंट स्पूलिंग, एंड प्रिंट स्पूलिंग इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग द क्यूज। क्लियर? ना ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट हैंडलिंग, मतलब क्या? स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, मतलब जो भी इंटरप्ट आते हैं वो इंटरप्ट को स्टोर करने के लिए भी हमें क्यू लगेंगे। ठीक है, इंटरप्ट क्या होता है आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा। ओके, सो दिस इज एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। आई विल मीट विद नेक्स्ट वीडियो विद यूनिट नंबर 6 टिल देन, थैंक यू।